और ये शेर कि जिसके लिए रहमत आप इशारा समझ जाएंगे किसकी तरफ इशारा है, वजाहत की जरूरत नहीं है मद्रास में। इरशाद कि तलछट जो पी रहा था हवस देखिए के वो, ओहो क्या मिसरा है भाई। तलछट जो पी रहा था हवस देखिए के वो, तामतों का यहाँ लग चुका बहुत, ऐ जख्म बेहिसी तुझे भर जाना चाहिए, ऐ जख्म बेहिसी तुझे भर जाना चाहिए। आदाब मरहम नदामतों का यहाँ लग चुका बहुत, है जख्म बेहिसी तुझे भर जाना चाहिए। और ये शेर समात फरमाएं कि मेरा ये सोज़े इश्क इसी का तो नाम है। वाह वाह वाह। मेरा ये सोज़े इश्क इसी का तो नाम है, खुद शम्मा के उठे मुझे परवाना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उठे मुझे परवाना चाहिए। क्या बात है भाई, वाह। साकी मुझे न जाम न पैमाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और अब माशाल्लाह बहुत अच्छा। वाह वाह। एक खालिस, क्योंकि अदबी माहौल है यहाँ, तमाम अदब नवाज यहाँ सियासी गज़लें भी, सियासी अशार भी सुना सकते हैं, लेकिन क्योंकि खालिस अदबी माहौल है, बिल्कुल ये गज़ल समात फरमाइए। इरशाद अफजल भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा। दरूने खाने दिल चाहता हूँ। हज़रात मजे में सुनिएगा, क्या गजल शुरू है। वाह वाह। दरूने खाने दिल चाहता हूँ। क्या बात। दरूने खाने दिल चाहता हूँ, मैं तन्हाई में महफिल चाहता हूँ। बहुत अच्छे। मैं तन्हाई में महफिल चाहता हूँ। बहुत अच्छा। दरूने खाने दिल चाहता हूँ। और शेर समात फरमाए, मैंने बिल्कुल नई गज़ल का रिस्क लिया है, लेकिन मुझे एहसास नहीं, सिर्फ खुशी है कि तमाम अहले इल्म के ज़रिए से और ईटीवी दूसरे चैनलों के ज़रिए से नई गज़ल भी पहुँचेगी आप तक। जी इरशाद। दरूने खाने दिल चाहता हूँ, जहाँ आसानियाँ हो डूबने में, जहाँ आसानियाँ हो डूबने में, जहाँ आसानियाँ हो डूबने में, मैं उन मौजों का साहिल चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, वाह वाह। मैं उन मौजों का साहिल चाहता हूँ। बहुत अच्छा। दरूने खाने दिल चाहता हूँ। शेर समात फरमाएं कि मसाइल से घिरा हूँ फिर भी हरदम। बहुत अच्छा, वाह वाह। मसाइल से घिरा हूँ फिर भी हरदम, मसाइल से घिरा हूँ फिर भी हरदम, मशागिल ही मशागिल चाहता हूँ। बहुत अच्छा। मशागिल ही मशागिल चाहता हूँ, मैं तन्हाई में महफिल चाहता हूँ। और शेर समात फरमाएं कि है मेरे अज़्म की जिद आगही से। क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। है मेरे अज़्म की जिद आगही से, है मेरे अज़्म की
जिद आ गई से मैं आसानी में मुश्किल चाहता हूँ। बहुत अच्छा। आसानी में मुश्किल चाहता हूँ, दरून खाना दिल चाहता हूँ। और आखिरी शेर समाज फरमाए इरशाद। उरूसे शायरी मैं तेरे रुख पर। क्या अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। उरूसे शायरी मैं तेरे रुख पर, उरूसे शायरी मैं तेरे रुख पर, रिवायत का भी एक दिल चाहता हूँ। वाह 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 वाह। रिवायत का क्या काफिया है। चाहता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। जरा दूर से दाद दीजिए, सिर्फ हाथ हिलाकर नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत। हजरात क्या अच्छा शेर सुना रहे हैं। देखिए मामला ये है कि आप ये कोशिश ही नहीं कीजिए कि आप शेर को समझ के दाद दें, आप तो दाद दे दीजिए इसलिए कि शेर है ही अच्छा जो यहाँ पढ़ा जा रहा है। जो डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने गजल का जब तारुफ कराया तो मुझे उसकी बहुत अच्छी गजल, वाह वाह। दायरे में फिर पढ़िएगा अफजल भाई। उरूसे शायरी मैं तेरे रुख पर। वाह वाह वाह। आज महसूस हुआ कि अच्छा शेर भी मद्रास में सुना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। उरूसे शायरी मैं तेरे रुख पर, उरूसे शायरी मैं तेरे रुख पर, रिवायत का भी एक दिल चाहता हूँ। बहुत अच्छा। रिवायत का भी एक दिल चाहता हूँ। और शेर समात फरमाइए इरशाद। के बुराक जुस्तजू का मैं हूँ राकिब। आहा हा, क्या बात। बुराक जुस्तजू का मैं हूँ राकिब, सरे मंजिल भी मंजिल चाहता हूँ। सरे मंजिल भी मंजिल चाहता हूँ। और आखिरी शेर आपकी ज़हमत तमाम। क्या बात, वाह। कि कफन तन्हाई का पहनूं कहाँ तक। हाय हाय, वाह वाह। कफन तन्हाई का पहनूं कहाँ तक, कफन तन्हाई का पहनूं कहाँ तक, लिबासे कुर्बते दिल चाहता हूँ। लिबासे कुर्बते दिल। और मक्ता समात फरमा लीजिएगा। वाह वाह वाह। कि लिबासे कुर्बते दिल चाहता हूँ। और मक्तात करता हूँ। दरून खाना दिल चाहता हूँ, मैं तन्हाई में महफिल चाहता हूँ, बांदाज़े दिगर मक्तल में अफजल। आहा, वाह वाह वाह। बांदाज़े दिगर मक्तल में अफजल, बांदाज़े दिगर मक्तल में अफजल, बहर सूरख से बिस्मिल चाहता हूँ। बहर सूरख से बिस्मिल चाहता हूँ, दरून खाना दिल चाहता हूँ, मैं तन्हाई में महफिल चाहता हूँ। वाह वाह वाह। हज़रात जनाबे अफजल मंगलौरी ने एक ऐसी गज़ल से हमारे आज के मुशायरे का आगाज़ किया जो यकीनन बेइंतहा मुशायरे के हवाले से बेइंतहा मुश्किल गज़ल थी, लेकिन जहां आप जैसे सामईन मौजूद हो यकीनन शायर का हौसला बढ़ता है और वो अच्छी गज़ल सुनाने की कोशिश करता है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जनाब अफजल का मैं इसलिए भी ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे मुशायरे का आगाज़ किया और एक ख़ूबसूरत और मयारी गज़ल से नवाजा। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उनका साथ दिया। आइए मेरा ज़रा सा साथ और दें और सिर्फ मेरी ये गुजारिश कबूल कर लें कि पाँव में मेरे डाल दे जंजीर ढूंढ ला। माशाल्लाह। पाँव में मेरे डाल दे जंजीर ढूंढ ला, ए जज्बे जुनू मेरी तकदीर ढूंढ ला। पाँव में मेरे डाल दे जंजीर ढूंढ ला, ए जज्बे जुनू मेरी तकदीर ढूंढ ला।
मैं छू रहा था चांद मेरी आंख खुल गई, ए दोस्त मेरे ख्वाब की ताबीर ढूंढ ला। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए ऐसे होते हैं मद्रास के लोग, सुभान अल्लाह। जब मैं मुशायरे में आया, इंतज़ाम किया जा रहा था, तो मैं अशरफ भाई से कह रहा था कि अशरफ भाई आज के मुशायरे में बिल्कुल ऐसी शबाहत आ रही कि जैसे मुशायरा हम दुबई में या अरब में पढ़ रहे हों। माशाल्लाह, आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा आदमी वो होता है जो सही वक्त पे बोलता है। मैं आप ही के लिए मुशायरे में हाजिर हुआ हूँ, आप चंद लम्हा मेरा साथ दें कि मुशायरे को मुशायरा बनाए। जनाब अफजल ने एक ऐसी गज़ल पढ़ी जो यकीनन हमारे एहसासात की नुमाइंदगी कर रही थी। लेकिन हज़रात गिरामी, अगर हम जनाब अफजल से उनकी एक ऐसी नज़्म सन न सुने जो मद्रास में हमने एक मुशायरा किया था पिछले दिनों, उसमें वो तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने वो नज़्म पढ़ी थी, यकीनन आपके दिलों पर लिखी हुई है वो गज़ल। यहाँ मैं अपने दिल के गहराई से आप सबको साथ लेकर ये चाहता हूँ कि भरपूर तरीके से अफजल का आप इस्तकबाल करें, और मैं उनसे इल्तमास कर रहा हूँ कि उनकी एक बहुत मशहूर नज़्म है तेरे नाम, मैं उनसे इल्तमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, उस नज़्म के चंद बंद पढ़ें। उनका अफजल भाई का हक़ इसलिए भी होता है कि उन्होंने हमारे मुशायरे का आगाज़ किया। मुशायरे के आगाज़ में बेइंतहा ज़िम्मेदारियाँ हुआ करती हैं, भरपूर तरीके से इस्तकबाल करें। जनाब अफजल से मैं इल्तमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और उस नज़्म को आपके दरमियान पेश करें जो आज भी आपके दिलों पर लिखी हुई है। जनाब अफजल मंगलौरी। चलिए शुक्रिया। जल्दी से ले लीजिए चाय, और मेरे लिए भी, मेरा भी शुक्रिया। उधर से चले, गीतनुमा ये नज़्म है, मुशायरे का आगाज़ है, इसलिए थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, बाद में मैं भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप बोलेंगे। इरशाद। वाह। वो तेरा नाम है दिल के कागज़ पे मैंने लिखा, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है, जो है खुशबू समय का हुआ, बहुत अच्छा। वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है। सुनिएगा दोस्तों, मुख्तसर तौर पर शेर समात में दाद आनी चाहिए आपकी। जो घटाओं की आंखों का काजल बना, वाह 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 वाह, जो घटाओं की आंखों का काजल बना, जो बहारों के होठों की लाली बना, जैसे मौसम के गालों पे तिल हो कोई, वाह, जैसे मौसम के गालों पे तिल हो कोई, धूप की पत्तियों पर हो शबनम लिखा, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है, दिल के कागज पे मैंने लिखा, वो तेरा नाम है। और समात फरमाएं, हो परिंदों की जैसे दुआ सुबह दम, क्या बात, वाह वाह, वादियों में भटकती सी खामोशियां, गीत के दिल में जैसे कोई दर्द हो, गीत के दिल में जैसे कोई दर्द हो, जैसे संगीत झरनों का बजता हुआ, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है। और ये बंद भी खास तौर से समाज फरमाए, जैसे आकाश गंगा के रथ पर परी, बहुत अच्छा, जैसे जुगनू का दीपक सिया रात में, जैसे तारों की चादर अमावस में हो, जैसे तारों की चादर अमावस में हो, चांद जैसे समुंदर में हो तैरता, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है।
और ये आखिरी बंद, बहुत बंद है इसके, आखिरी बंद कि इरशाद। मेरी तहरीर को जिसने बीनाई दी, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरी तहरीर को जिसने बीनाई दी, जिससे आराक हस्ती चमकने लगे, वाह जिससे मेरे कलम को ज़ुबान मिल गई, जिससे मेरे कलम को ज़ुबान मिल गई, मेरे एहसास को जिसने बख्शी जिया, आहा, वो तेरा नाम वाह, वाह, है, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है। और वो नाम किसका है? अक्सर मुशायरे में माजिद देवबंदी साहब ये फरमा देते हैं, किसी शायरा की नज़र करेंगे, लेकिन क्लाइमैक्स है ये आखिरी बंद के नाम किसका है। आप तमाम हजरात जो ऊपर भी तशरीफ रखते हैं उनसे दुआएं चाहूंगा। बहुत अच्छा, नहीं कि यूं भी मेरी वाह, धड़कन के बहुत दर पर बहुत अच्छा, वाह है दस्तक तेरी, वाह वाह वाह। मेरी धड़कन के दर पर है दस्तक तेरी, मेरी सांसों के फूलों में तेरी महक, मेरी सांसों के फूलों में तेरी महक, सच ये है तेरे बिन मेरी हस्ती कहाँ है, खुदा जो खुदा बस खुदा, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम फिर पढ़िएगा है। ये बंद फिर पढ़िएगा, वाह वाह वाह। फिर पेश करता हूँ, बहुत साहिब सदर का और डॉक्टर इजाज़त साहब वाह वाह का भी हुक्म है, समाज फरमाइएगा। मेरी धड़कन के दर पर है दस्तक तेरी, मेरी सांसों के फूलों में तेरी महक, सच ये है तेरे बिन मेरी हस्ती कहाँ है, खुदा जो खुदा बस खुदा, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है। दिल के कागज पे मैंने लिखा, वो तेरा नाम है। शुक्रिया बहुत, नवाज़िश। वाह वाह वाह। हजरात, जनाब अफजल मंगलौरी ने मेरी गुजारिश पर, आप सबकी फरमाइश पर अपनी नज़्म से नवाजा। यकीनन हजरात, अच्छी शायरी वही होती है जो देर तक और दूर तक हमारे जहनों पर अपना असर छोड़े। जनाब अफजल इस काविश में कामयाब हुए और उन्होंने एक अच्छी गज़ल और एक अच्छी नज़्म आपकी खिदमत में पेश की। मैं अपना अखलाक़ी फ़रीज़ा समझता हूँ कि आप सबका भी शुक्रिया अदा करूँ कि एक भी अच्छा शेर आपने ज़ाय नहीं जाने दिया। जहाँ आप जैसे लोग हों वहाँ कौन शायर ख़राब शेर सुनाने की हिम्मत कर सकता है। मैं आपकी समातों को सलाम करता हूँ, इस सिलसिले को और आगे बढ़ाता हूँ। अफजल मंगलौरी ने खूबसूरत माहौल बनाया, उन्होंने मुख्तलिफ़ तमसीलात के हवाले से बताया वो किसका नाम है। दरअसल वही नाम है जो रब्बुल आलमीन है, जिसने तमाम कायनात को बनाया, और ये ज़िक्र उन्होंने अपनी नज़्म के आखिरी बंद में किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अफजल मंगलौरी, बहुत बहुत शुक्रिया मद्रास के तमाम अहले अदब हजरात जिन्होंने दादो तहसीन से नवाजा। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। अफजल ने एक सवाल छोड़ा कि वो तेरा नाम है, ये जवाब दिया आखिर में, लेकिन बहुत से सवालात ऐसे होते हैं कि उनके जवाबात अक्सर असातिज़ा भी मुश्किल से दे पाते हैं। यहाँ असातिज़ा और तलबा का ज़िक्र मैंने इसलिए किया कि एक ऐसे उस्ताद को मैं ज़हमत दे रहा हूँ जो सदर शोबा उर्दू भी हैं और बच्चों को सवालात के साथ साथ उनके जवाबात भी बताते हैं। गज़ल क्या है, शायरी की मुख्तलिफ़ असनाफ़ क्या हैं, और उनका ख़ास काम जो है वो उरूज़ पर उनका ख़ास काम है। मेरी मुराद है जनाबे डॉक्टर उबैदुर्रहमान एहसास से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आपके अपने शायर हैं, एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे शायर, आप उनका इस्तकबाल करें। मैं उनको दावत सुखन दे रहा हूँ। डॉक्टर उबैदुर्रहमान एहसास। इरशाद। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है जी। तेरी यादों की बरसातें मुझे सोने नहीं देती, वाह। तेरी यादों की बरसातें मुझे सोने नहीं देती, तेरी पिछली मुलाकातें मुझे सोने नहीं देती, तेरी पिछली मुलाकातें मुझे सोने नहीं देती। बज़ाहिर सो रहा हूँ, दिल में है बरपा मगर हलचल। आहा, वाह। बज़ाहिर सो रहा हूँ, दिल में है बरपा मगर हलचल,
निगाहें नाश की घातें मुझे सोने नहीं देती, वाह, निगाहें नाश की घातें मुझे सोने नहीं देती। ये शेर मैं हमारे साबिक सदर अली जनाब हमीदुर रहमान साहब नजर करता हूँ जी। अलग ये बात है वादा तेरा ईफा नहीं होगा। अच्छा, अशरफ साहब, अलग ये बात है वादा तेरा ईफा नहीं होगा, तेरे वादे तेरी बातें मुझे सोने नहीं देती, वाह वाह, तेरे वादे तेरी बातें मुझे सोने नहीं देती। ये शेर गजल का शेर है जी। सिफत अदीदी का इस्तेमाल हुआ है इसमें, इरशाद सिफत अदीदी का इस्तेमाल किया जी क्योंकि आप खुद हैं। जी, इरशाद। मिली थी मुझको दो रातें, मिली थी मुझको दो रातें कटी है जिनमें सारी उम्र, वाह वाह, मिली थी मुझको दो रातें कटी है जिनमें सारी उम्र, वो दो आंखें वो दो रातें मुझे सोने नहीं वाह देती, वाह, वो दो आंखें वो दो रातें मुझे सोने नहीं देती। वाह, मक्ते का शेर है। बहुत अच्छा, मेरे एहसास के बिस्तर पर खाबिदा है तन लेकिन, बहुत अच्छा मेरे एहसास के बिस्तर पर, जब्बार साहब जी। मेरे एहसास के बिस्तर बिस्तर पर पे, हाँ, खाबिदा है तन लेकिन, तेरे ख्वाबों की वो बारातें मुझे सोने नहीं देती। वाह, दरअसल हमको तेरे ख्वाबों की बारातें मुझे सोने नहीं देती। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया क्योंकि अब बहुत हमारे बाहर साहिब शोरा को सुनना है हमको, जी बिल्कुल, ज्यादा मुकामी शोरा वक्त लेना ठीक बहुत नहीं है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वाह। आपने उबैदुर्रहमान एहसास साहब को कहा कि कल छुट्टी है, वो सोच सकते हैं घर में जाकर, लेकिन अब उबैदुर्रहमान एहसास का अगला सवाल ये है कि अशरफ साहब कल किसके साथ सोना है ये भी बता दीजिए। हजरात, मुशायरा ज़िंदगी का नाम है। कुछ तलबा जो अपने सदर शोबा उर्दू को सुन रहे हैं और वो यकीनन सोच रहे होंगे कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या रातें हैं जो इन्हें सोने नहीं देती। मेरी उनसे गुजारिश है कि जब वो उनकी क्लास में जाएं तो ये सवालात उनसे न करें, इसलिए कि अगर सवालों पर आ जाएगा तो मामला मुश्किल पड़ जाएगा। इतना ज़रूर है कि जनाब अपने उस्ताद की इस गज़ल से बहुत से तलबा, बहुत से हमारे दोस्त बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। जिसको चाहे ख़त में लिख कर भेज सकते हैं, इंशाअल्लाह कुछ न कुछ कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आइए हज़रात, मुशायरा इसी ज़िंदगी का नाम है जिसके हवाले से चंद लम्हे हमारे होंठों पर तबस्सुम आया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि उबैदुर्रहमान एहसास साहब ने बहुत अच्छी गज़ल पढ़ी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उर्दू के लिए नई नई तरकीबें इस्तेमाल करना हमारे शोरा का ख़ास मिजाज रहा है और उसी के हवाले से उन्होंने अपनी गज़ल पेश की, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। हज़रात, अभी हम लोग चंद लम्हों के लिए हंसे थे। हंसी का मामला ये है कि हंसी अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को अता की है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। ये नेमत अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को अता की है। लेकिन आज के मसरूफ़ तरीन दौर में दोस्तों, शायर ने कहा है कि इस सदी में तेरे, भाई सुनिएगा, उनसे कहिए बात ना करें। मैं कह रहा हूं कि इस सदी में तेरे होंठों पे मसरत की किरण, माहौल बनाइएगा। इस सदी में तेरे होंठों पे मसरत की किरण, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। आज के ज़माने में अगर हमारे लबों को हंसी छू जाए हजरात, बड़ी खुशनसीबी की बात है। लेकिन आइए आपको एक ऐसे शायर से मुलाकात कराता हूँ आपकी कि जो संजीदा बात भी कहता है तो हंसी के पैराए में कहता है। हजरात, संजीदा और मिजाहिया शायर में एक फ़र्क ये होता है कि इश्क की वारदात संजीदा शायर इस तरह कहता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन इसी कैफियत को मिजाह का शायर इस तरह बयान करता है, वो कहता है कि अपना इश्क मुकम्मल दिखाई देता है। सुनिएगा भाई आप लोग भी। संजीदा शायर कहता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मिजाह का शायर कहता है कि अब अपना इश्क मुकम्मल दिखाई देता है कि उनके हाथ में चप्पल दिखाई देता है। बात एक ही है, कैफियत अलग अलग हैं। ये मैंने दो शेर आपको इसलिए सुनाए कि मैं आपके इलाके के क़ुर्बो जवार के ऐसे मशहूर शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जो आपकी अपनी ज़बान में भी शेर कहते हैं और उर्दू ज़बान तो उन्हें विरसे में मिली। तंज़ो मिज़ाह के बहुत ही मारूफ शायर जनाब शादाब बेधड़क को मैं दावत कलाम दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, आज के इस अदबी मुशायरे में अपने ख़यालात अपनी शायरी से नवाजें।
जनाब शादाब बेधड़क कहने का उन्हें ख़ास मलका हासिल है और नाम है उनका शादाब, जनाब शादाब बेधड़क। आदाब। शादाब का काफिया है आदाब, वाकई। इरशाद। सामईन इकराम, इससे पहले कि मैं अपनी औकात पे आऊं, मैं चाहूंगा एक मुकामी शायर होते हुए, और ये मेरा फरीज़ा बनता है कि वो हजरात जो इस आलीशान और कामयाब मुशायरे का इनेकाद किए हैं उनकी भी नज़र 4 मिसरे कर दूं। जी इरशाद। यूं भी पेमेंट उन्हीं को देना है शादाब। हजरात, शोरा हजरात तो महबूबाओं पे, नेताओं पे शेर कहते हैं, लेकिन कभी कभार उन पर भी शेर कहें जो इतना शानदार मुशायरा मेहनत शाखा से करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। क्योंकि हजरात मैं इन नशीबो फराज से गुजर चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं। 4 मिसरे के साथ नहीं, अभी करने का वक्त नहीं आया। नहीं बाबा, ये तुम्हारी नजर है उस। जी आपकी नजर है नहीं, बल्कि आपकी नजर है। इरशाद। वरना हालात ऐसे हो जाते हैं कि जनाब उर्दू की हालत है इस कदर पतली, जनाब उर्दू की हालत है इस कदर पतली, ये देखने को मेरा एक्सरे निकाला जाए। ओहो, ये देखने को मेरा एक्सरे निकाला जाए, किसी से लेना हो बस्ती में इंतखाम, अगर मुशायरे का उसे कन्वीनर बनाया जाए। लेकिन हजरात, वाह वाह वाह, लेकिन हजरात, ये तो हम जैसे पतली हालत वालों के लिए है, लेकिन जब जहां जरिया और रसूखात और इल्म अदब के ऐसे परवाने जमा हो जाते हैं और उनकी मेहनत शाखा हो जाती है, तो क्या 6 मिसरे हो जाते हैं। जी इरशाद। रूहे रवाने बज़्म हैं हाशिम हमारे आज। वाह। रूहे रवाने बज़्म हैं हाशिम हमारे आज, और अशरफो खलील हैं कॉलेज के तख्तो ताज। वाह 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 वाह। रूहे रवाने बज़्म हैं हाशिम हमारे आज, और अशरफो खलील हैं कॉलेज के तख्तो ताज। तलबा की जान उबैद है नसरुल्लाह शान है। वाह। तलबा की जान उबैद है नसरुल्लाह शान है, शोरा गजल में देते हैं इन लम्हों को खिराज। वाह। शोरा गजल में देते हैं इन लम्हों को खिराज। अब बात कह रहा हूं कि इल्मो अदब का फैलता है जब भी दायरा। वाह। इल्मो अदब का फैलता है जब भी दायरा, ये होता है मुनाकद कहीं ऐसा मुशायरा। वाह वाह वाह, होता है मुनाकद। बहुत अच्छा। उर्दू का मुशायरा है, अपने रंग में आ रहा हूं। फूलों से लेके निकहत खुशबू में बोलता हूं। बहुत अच्छा। वाह भाई, मुकामी शायर समझ के संजीदा मत हो जाइए। फूलों से लेके निकहत खुशबू में बोलता हूं, रखकर जुबान को अपने ख्वाबों में बोलता हूं, और उर्दू जुबान से मुझको है इस कदर मोहब्बत, इंग्लिश भी बेधड़क मैं उर्दू में बोलता हूं। वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। वाह वाह वाह, अब बात समझ के आई। फूलों से लेके निकहत खुशबू में बोलता हूं, बहुत अच्छा। रखकर जुबान को अपने ख्वाबों में बोलता हूं, और उर्दू जुबान से मुझको है इस कदर मोहब्बत, इंग्लिश भी बेधड़क मैं उर्दू में बोलता हूं। और हजरात, यहां तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ा। एक जुनून शायरी ने सब लुटा दिया खजाना। एक जुनून शायरी ने सब लुटा दिया खजाना, वरना यारो एक मेरा भी चमड़े का था कारखाना। हजरात, चमड़े के कारखाने को ठुकरा के इस फकीरी को पकड़ी है मैंने। एक जुनून शायरी ने सब लुटा दिया खजाना, वरना यारो एक मेरा भी चमड़े का था कारखाना। उर्दू तेरी ये कहानी, वाह, वही मेरी जिंदगानी। वाह। उर्दू तेरी ये कहानी, वही मेरी जिंदगानी, ना तेरा कहीं ठिकाना। वाह, मेरा ठिकाना। वाह वाह, ना तेरा कहीं ठिकाना। बहुत अच्छा।
ना मेरा कहीं ठिकाना। अब कुछ बेगम पारे पेश कर रहा हूं जी। बेगम पारे। अच्छा। ये पूछा बीवी ने कितना है मुझसे प्यार तुम्हें, ये पूछा बीवी ने कितना है मुझसे प्यार तुम्हें, कहा कि शाहजहां को था जितना अपनी बेगम से। वाह। तो आप मेरे लिए ताजमहल कब बनाओगे पूछा, तो आप मेरे लिए ताजमहल कब बनाओगे पूछा, कहा प्लाट तो कब का खरीद रखा हूं, तुम्हारे मरने का बस इंतजार करता। और हजरात ये जुल्फों के ताल्लुक से दोबारा आप देखिए बेधड़क साहब आपके घर की बातों को कितना नवाज रहे हैं। वाह 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 वाह। भाई आप लोगों के दाद समझो या हुटिंग समझो, मैं दोबारा बोलो बस है। ये पूछा बीवी ने कितना है मुझसे प्यार तुम्हें, कहा कि शाहजहां को था जितना अपनी बेगम से, तो आप मेरे लिए ताजमहल कब बनाओगे पूछा, कहा प्लाट तो कब का खरीद रखा हूं, तुम्हारे मरने का बस इंतजार करता हूं। वाह। और जुल्फों के ताल्लुक से संजीदा मेरे हमअसर शुरा ने बड़े लंबे लंबे शेर कहे हैं, लेकिन तंज़ो मिज़ाज के शायर को उतनी लंबाई में जाने की जरूरत नहीं, सब घर की चौखट के अंदर मिल जाती है। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का है दीदार बेगम हर निवाले में। वाह 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 भाई, मुबारक बेधड़क साहब, वाह वाह वाह। कहीं झांकने की जरूरत नहीं है कि कभी रोटी के टुकड़ों में, वाह, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का है दीदार बेगम हर निवाले में। तो जुल्फों वाली का जवाब आया, इन्हीं जुल्फों से खेला रात दिन अब ताने देते हो, इन्हीं जुल्फों से खेला रात दिन अब ताने देते हो, बुरा क्या है जो दो एक बाल आ जाए निवाले में। बहुत अच्छा। हजरात लफ्जों के हेर फेर का नाम तंज़ो मिज़ाज है। अब देखिए क्या रंग पैदा हो जाता है, ऐसी मीठी जुबान, ऐसी शीरी जुबान, ऐसी अजीमुशान जुबान को कहा गया कि दहशत पसंदों की जुबान, गैर मुल्कियों की जुबान है। और लफ्जों के हेर फेर से फपोला कैसे फूटता है, तवज्जो चाहता। इरशाद जनाब। हिंद की आन बान है उर्दू, वाह। हिंद की आन बान है उर्दू, अरे रौनक है कुल जहान है उर्दू। क्या कहा, उर्दू गैर मुल्की है तेरी माँ की। क्या कहा, उर्दू गैर मुल्की है तेरी माँ की जुबान है उर्दू। वाह, बहुत हिंदुस्तान है उर्दू, वाह तेरी वाह, माँ की जुबान है उर्दू। बहुत अच्छा। हजरात चार मुख्तलिफ ममालिक के बाशिंदे बैठते हैं और अपने अपने मुल्क की तारीफ करते हैं। चार मिसरे को मैंने इस लतीफे को घोला है। रशियन ने कहा अपने कुत्ते शेर से पंजा लड़ाते हैं। किसने? रशियन ने। रशियन ने कहा अपने कुत्ते शेर से पंजा लड़ाते हैं। अमेरिकन ने कहा अपने चूहे बिल्लियों को धमकाते हैं। अमेरिकन ने कहा अपने चूहे बिल्लियों को धमकाते हैं। चाइनीज ने कहा अपने बंदर मोटर कार चलाते हैं। और इंडियन ने कहा अपने गधे तो पूरी सरकार चलाते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। रशियन ने कहा, वाह वाह वाह। और हजरात वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। प्याज क्या कह रही है? प्याज 100 रुपया किलो बिकने लगी सुनते हैं। वाह। और ये सुन के खबर आंसू नहीं रुकते हैं। वाह। आजकल शादी वो मंगनी में सुना करते हैं, बेधड़क लड्डू नहीं प्याज दिया करते हैं। वाह। बेधड़क लड्डू नहीं, अरे प्याज दिया करते हैं। चढ़ती महंगाई ने क्या खूब किए पांव दराज। बहुत अच्छा मिसरा है। चढ़ती महंगाई ने क्या खूब किए पांव दराज। एक ही सफ में खड़े हो गए प्याज, सेब और प्याज। वाह।
बहुत अच्छा। चढ़ती महंगाई ने क्या खूब किए पांव दराज, एक ही सफ में खड़े हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए। सेब और प्याज, सेब और प्याज। अब तरन्नुम में आ जाता हूँ, फिर अपनी जगह लूंगा। एक फरमाइश पेश कर। जी इरशाद। थोड़ा पानी पी सकता हूँ? पानी पेश किया जाए, बैठ के पिएंगे तो सवाब भी मिलेगा। मजमे से आवाज आए कि खुदा के लिए पानी न दे देना, नहीं तो 1 घंटे और पड़ेगा। भाई आप तो ये कहे कि हड्डी हड्डी को पानी पिला रहे हैं मेरी। इरशाद जोड़ाना चाहिए मुझे, घोड़ाना चाहिए। अच्छा, वाह। जोड़ाना चाहिए मुझे, घोड़ाना चाहिए। जोड़ाना चाहिए मुझे, घोड़ाना चाहिए। दुल्हन कमाऊं पुत शरीफ आना चाहिए। वाह। दुल्हन कमाऊं पुत शरीफ आना चाहिए। सूरत से लगे ब्यूटी, बातों से मुंह फटी। सूरत से लगे ब्यूटी, ब्यूटी बातों से मुंह फटी। ऐसी शबाना और न रुखसाना चाहिए। ऐसी शबाना और न रुखसाना चाहिए। नजरों की एक वार से हो जाए जो हलाल, हो जाए जो हलाल। नजरों की एक वार से हो जाए जो हलाल। मुर्शद और मुर्शिद में बड़ा फर्क है। मुर्शद को अपने वास्ते, मुर्शद को मुर्गा ऐसा ही रोजाना चाहिए। वाह। मुर्शद को मुर्गा ऐसा ही रोजाना चाहिए। दावत हो वलीमे की या बरसी का हो डिनर, बरसी का हो डिनर। दावत हो वलीमे की या बरसी का हो डिनर। शर्माना नहीं चाहिए, घुस जाना चाहिए। बहुत अच्छा। शर्माना नहीं चाहिए, घुस जाना चाहिए। वो कैसे 4 मिसरे गिरे के लगा रहा हूं माजिद भाई। जी इरशाद। खुदी को मत गिरा दूल्हे, तुझे आखिर हुआ क्या है। गिरे के 4 मिसरे बीच में आ जाते हैं। ये मेरा अपना अंदाज है। खुदी को मत गिरा दूल्हे, तुझे आखिर हुआ क्या है। जहेज और जोड़े लेने के सिवा तूने किया क्या है। वाह। अरे वलीमे का मजा तब है पकड़कर हाथ में बेलन, दुल्हन दुल्हा से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह, बहुत अच्छा। दावत हो वलीमे की या बरसी का हो डिनर। शर्माना नहीं चाहिए, घुस जाना चाहिए। बेगम से मार खा के भी मूंछों पे हो तनाव, मूंछों पे हो तनाव। वाह। बेगम से मार खा के भी मूंछों पे हो तनाव। मर्दों में ऐसी, मर्दों में ऐसी हिम्मत मर्दाना। आपस, अब जरा मैं सियासी नमक पारे की तरफ चल रहा हूं। ये दोबारा जो कुव्वत मर्दाना वाला शेर। बेगम से मार, जी मार, बेगम से मार खा के भी मूंछों पे हो तनाव। अरे मर्दों में ऐसी हिम्मत वाह मर्दाना चाहिए। बहुत अच्छा। आपस में जो, अब ये समझने वाली बात है जी, आपस में जो लड़ाते हैं मजहब के नाम से, मजहब के नाम से। वाह वाह। आपस में जो लड़ाते हैं मजहब के नाम से, उन लीडरों को एड्स ही लग जाना चाहिए। वाह। उन लीडरों को एड्स ही लग जाना चाहिए। दम तोड़ा है, मख्ता उला पेश कर रहा हूं जी। दम तोड़ा है शादाब ने मैखाने में रिंदो। ओहो, मैखाने में रिंदो। बहुत। दम तोड़ा है शादाब ने मैखाने में रिंदो। अंगूर के बागात में दफनाना चाहिए। वाह। और हजरत शराब बुरी चीज है, मैकशी किस कदर है जहरीली,
गिरह के 4 मिसरे। मैं कशी किस कदर है जहरीली, इसको साबित भी कर गया कुत्ता। मैं तो पीकर भी जी गया शादाब, अरे काट कर मुझको मर गया कुत्ता। वाह। तो दम तोड़ा है शादाब ने मैं खाने में रिंदो, अंगूर के बागात तुम्हें दफनाना चाहिए, जब ऊँगने लग जाए गजल सुन के सामई। सानी पेश करके जगह जी। जब ऊँगने लग जाए गजल सुन के सामई, बेधड़क तुम्हें माइक से हट जाना। वाह। बेधड़क अभी अपने घर के अच्छे अच्छे वाक़यात आपको सुना रहे थे। हज़रात, ये तंज़ो मिज़ाह के शायर का ज़र्फ़ होता है कि वो अपने घर के मामलात आवाम के दरमियान सुना देता है, लेकिन इन हज़रात के लिए मुश्किल जब होती है जब ये मुशायरे टीवी पर आते हैं और इनकी बेगमात इनकी खबर लेती हैं। मैंने बेगम नहीं कहा, बेगमात कहा है। शादाब साहब का मामला भी यही है कि जिस शहर में जाते हैं इनके नए रास्ते और नए रिश्ते निकल आते हैं, और इनकी सेहत का राज भी यही है हज़रात, आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग थोड़ी देर हंसे। मैंने अर्ज़ किया था कि बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे लबों तक हंसी पहुंच जाए। आज के ज़माने में जहाँ गुफ्तगू करने का किसी के पास वक्त नहीं है, वहाँ किसको हंसने का मौका मिलता है। काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग कि आपको थोड़ी देर हंसने का मौका मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बेधड़क साहब का कि उन्होंने अपनी शायरी में मुख्तलिफ़ बहरों के हवाले से अपने अशार पेश किए। अच्छी शायरी यही है कि जो अब आवाम पर अपना तासुर छोड़े, और यकीनन बेधड़क साहब तासुर छोड़ने में कामयाब हुए। हज़रात, आज के इस मुशायरे में हिंदुस्तान के मशाहिर शोरा तशरीफ़ लाए हैं। आली जनाब अशरफ साहब की सरपरस्ती में इनके हुक्म पर तमाम शोरा तशरीफ़ लाए, मेरी गुजारिश को कबूल किया। मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊँगा। इस दौरान हमारे चंद एक मकामी शोरा भी हैं जो हमारे साथ ये अदब का सफ़र कर रहे हैं, मैं उन्हें भी ज़हमत कलाम दूँगा। मैं इस वक्त ज़हमत दे रहा हूँ जनाब अतीक जाजिब को कि वो भी तशरीफ़ लाएँ, आज के इस बावकार मुशायरे में अपना कलाम पेश करें। मैं मोहतरम अतीक जाजिब साहब को दावत कलाम दे रहा हूँ। जनाब अतीक जाजिब साहब, इरशाद अली। ज़बां पर हैं मेरी जारी दुआएं, ज़बां पर है मेरी जारी दुआएं, मगर तासीर तेरे हाथ में है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। मेरे हाथों में हैं खाली लकीरें, वाह। मेरी तकदीर तेरे हाथ में है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बीमार है दवा के बगैर, एक बीमार है दवा के बगैर, बीमार है दवा के बगैर, एक सूरज मगर जिया के बगैर। बहुत अच्छा। आज उम्मत का हाल क्या कहिए, एक कश्ती है नाखुदा के बगैर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह। इंसान तू बेजान सा पत्थर भी नहीं है, वाह। तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, तू इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, तू इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, पर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जो भी है तू, जो कुछ भी है तू अपनी हदों को पहचान, रहमान की पकड़ से तू बाहर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में के दुनिया की हकीकत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। बहुत अच्छा। खिरत से काम ले लेता तो अच्छा था, यकीन का जाम ले लेता तो अच्छा था, जो आया आसमानों से मुसलसल तू वो पैगाम ले लेता तो अच्छा था। बुताने आरजू को छोड़कर तू खुदा का नाम ले लेता तो अच्छा था, उसी को सौंप कर तू अपनी मर्जी कुछ उसका दाम ले लेता तो अच्छा था। वो जन्नत लेके तेरा मुंतजर है, तू ये इनाम ले लेता तो अच्छा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं हम्द के कुछ शेर सुना रहा हूं। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से,
वाह वाह। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजाले से, फजाओं से, खला से, चांद और सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से, पुरस्रार घटा से, पुरहौल समंदर से, पुरस्रार घटा से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, ग़िज़ा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। बहुत अच्छा, बेशक बेशक, वाह वाह वाह। गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बादे सहर बादे सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की खबा से, चिड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, मोती की नजाकत से तो हीरे की जिला से, हर शय से झलकते हुए फन और कला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। वाह दुनिया के हवादिस से, जफाओं से, वफा से, रंजो गमो आलाम से, दर्दों से, दवा से, खुशियों से, तबस्सुम से, मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से तो माओं की दुआ से, नेकी से, इबादत से, लग़्ज़िश से, खता से, खुद अपने ही सीने के धड़कने की सदा से, रहमत तेरी हर गाम पे देती है दिला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। बहुत अच्छा। और आखिरी बंद है, इब्लीस के फितने से तो आदम की खता से, वाह। इब्लीस के फितनों से तो आदम की खता से, औसाफ बराहीम से, यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीम और रजा से, ईसा की मसीहाई से, मूसा के असा से, नमरूद के फिरऔन के अंजाम फना से, काबे के तखद्दुस से तो मरवा और सफा से, तौरात से, इंजील से, कुरान की सदा से, यासीन से, ताहा से, मुजम्मिल से, नबा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। वाह शुक्रिया। बहुत वाह 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 वाह। तस्लीम करना हमारी जिम्मेदारी है, और मैं तो ऐसी निजामत कर रहा हूँ कि मैं किसी औरत से मशवरा लेकर हुकूमत नहीं चलाता, मैं तो मर्दों के मुशायरों में मर्दों के हुक्म की तामील करता हूँ। और अतीक जाजिब साहब से आपकी तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ, आप भरपूर तरीके से इनका इस्तकबाल करें। जनाब अतीक जाजिब ने बहुत अच्छी हम पढ़ी। इब्लीस के फितनों से तो आदम की खता से, औसाफ बराहीम से, यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीम और रजा से, ईसा की मसीहाई से, मूसा के असा से, नमरूद के फिरऔन के अंजाम फना से, काबे के तखद्दुस से तो मरवा और सफा से, तौरात से, इंजील से, कुरान की सदा से, यासीन से, ताहा से, मुजम्मिल से, नबा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हजरात, जनाब अतीक जाजिब का मुरस्सा कलाम आपने सुना, और मैं इस एतबार से भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने मकामी शायर को, जो आपके लिए मकामी हो सकता है लेकिन हम जो बाहर से मेहमान तशरीफ़ लाए हैं उनके लिए ये मेहमान शायर हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि यकीनन अपनों को नवाजने का यही तरीक़ा है। हम आपसे ये सीख कर जाएंगे कि अपनों को कैसे नवाजा जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुशायरे को मुशायरा बनाया। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे चंद एक मकामी शोरा और है, मैं सोच रहा हूँ कि आपके और शोरा के दरमियान ज़्यादा गुफ्तगू न करूँ, इसलिए कि अब मुशायरा अपने उरूज पर आ चुका है। मैं आपके अपने एक ऐसे शायर को ज़हमत दे रहा हूँ जो अपनी ख़ानदानी रिवायात के एतबार से उर्दू अदब की खिदमत करना अपना फ़रीज़ अव्वल समझते हैं। जनाब डॉक्टर एजाज़ के वालिद ने भी ये उर्दू की शमा यहाँ रोशन की थी, बरसों तलक वो मुशायरे कराते रहे। आज उन्हीं के जानशीन के तौर पर डॉक्टर एजाज़ इस उर्दू की शमा को रोशन किए हुए हैं। आज मैं उनको ये कह रहा था कि एजाज़ साहब बूढ़े हो गए, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि शायर बूढ़ा कभी नहीं होता, शायर का दिल जवान रहता है। इसी तासुर से मैं डॉक्टर एजाज़ से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और गज़ल के नरम व नाजुक लहजे के हवाले से अपनी शायरी पेश करें। जनाब डॉक्टर एजाज़, आप अपने शायर का भरपूर इस्तकबाल करें। जनाब डॉक्टर एजाज़।
कि मतलब पेश हालांकि मुझे मालूम है कि उनकी गजल की रदीफ है, हमसे पूछिए, वो भी सुनाएंगे, पहले दूसरा सुनिए। इरशाद सुनिए दोस्त। कहते हैं जिंदगी किसे, वाह, कहते हैं जिंदगी किसे ये जानता नहीं, कहते हैं जिंदगी किसे कहते जानता हैं नहीं, जिंदगी किसे ये जानता नहीं, फिर भी हमारी बात कोई मानता नहीं। कहती है जिंदगी पेश किसे, है? इरशाद। रहता है क्यों मुझी से मुखातिब वो एक शख्स, वाह, रहता है क्यों मुझी से मुखातिब वो एक शख्स, मैं जिसको जानता नहीं पहचानता नहीं, पहचानता नहीं। वाह वाह वाह। कहती है जिंदगी मर्जी है उसकी खुद को दुश्मन कहे के दोस्त, वाह, मर्जी है उसकी खुद को वो दुश्मन कहे के दुश्मन दोस्त, कहे के दोस्त, मैं तो उसे किसी में भी गर्दानता नहीं। वाह, कहती है बहुत। होगा जरूर आग लगाने में उसका हाथ, वाह, होगा जरूर आग लगाने में उसका हाथ, बेवजह तो किसी को कोई सानता नहीं। अच्छा, वाह वाह, बेवजह तो किसी को कोई दाद नहीं दे रहा है क्या? खाली हाल में नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं पूरा भरा हुआ है जी। सुनिए शेर सुनिए। मिलता है वो सदा मिलता है वो सदा मुझे दिल ही के आसपास, वाह वाह वाह, मिलता है वो सदा मुझे दिल ही के आसपास, दैरो हरम की खाक तो मैं छानता नहीं। वाह वाह, दैरो हरम के, वाह, ये सुनिए, खास तौर से आप सबकी नजर करूंगा, जी इरशाद, खास तौर से हमारे नाजिम में मुशायरा की। जी इरशाद। सोचा 1000 बार न जाऊं उधर को मैं, वाह, सोचा 1000 बार न जाऊं उधर को मैं, पर क्या करूं कि दिल ही तो है मानता नहीं, मानता नहीं। बहुत अच्छा, क्या करूं कि दिल ही तो, वाह, मख्ता पेश है। इरशाद। 100 बार हो चुका है तारुफ जहान से, बहुत अच्छा, 100 बार हो चुका है तारुफ जहान से, एजाज फिर भी ये मुझे पहचानता नहीं। वाह, शुक्रिया साहब। वो भी सुना दे, हमसे पूछिए। चलिए 2-3 शेर उसकी पेश करता हूँ। इरशाद। भैया आपकी फरमाइश पर गजल। नहीं, सुन लीजिएगा, ये मुशायरा भी आपका, शायर भी आपका, ये शहर भी आपका, हम तो मेहमान हैं। सुनिए 2-3 शेर पेश करता हूँ, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोगों को। कि उसकी जफाएं उसकी अता, हमसे पूछिए, हमसे पूछिए, उसकी जफाएं उसकी अता हमसे पूछिए, ये जिंदगी भी चीज है क्या हमसे पूछिए, उसकी जफाएं उसकी अता। एक रोज हंस दिए थे चमन में गुलों के साथ, बहुत अच्छा, वाह, एक रोज हंस दिए थे चमन में गुलों के साथ, हंसने की जो मिली है सजा हमसे पूछिए, उसकी जफाएं उसकी अता। शुक्रिया।
एक रोज हंस दिए थे चमन में गुलों के साथ, हंसने की जो मिली है सजा हमसे पूछिए। बहुत अच्छा शेर उन्होंने सुनाया और यकीन आपने अच्छे शेर की पजीराई की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लफ्ज़ मैंने इसलिए कहा कि आपने अच्छे शेर की पजीराई की कि मैं एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ कि जिसका एक एक शेर, जिसके शेर का एक एक लफ्ज़ आपके अपने दिल के एहसासात की नुमाइंदगी करेगा। हजरात, मैंने जो लफ्ज़ बोला सही बोला, तो मैं ये कह रहा था कि एक अच्छी शायरी की पजीराई हमारा अखलाकी ज़िम्मेदारी हुआ करती है। एजाज साहब के बाद मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ कि जिसकी शायरी सुनने के बाद न कि ये कि आपके जज्बात की नुमाइंदगी होगी, बल्कि कुछ ना कुछ आप उसकी शायरी सुनने के बाद सोचने के लिए अपना जहन बनाएंगे। हजरात, ये मुशायरा हमारा तहजीबी इदारा है जिसे हम तहजीबी स्कूल कहा करते हैं। मुशायरे से हम अच्छी चीज़ें भी ले जाते हैं, अच्छी शायरी भी ले जाते हैं, अच्छे आपके जुमले भी ले जाते हैं, और इन जुमलों का, अच्छे अशार का एक ऐसी जुमला मिन जुमला शख्सियत है जिसको मैं जहमत दे रहा हूँ कि जो आपके लिए कोई नए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी और अपने लहजे के हवाले से जानते हैं। उनके दो शेर पूरी दुनिया में उनकी पहचान बने हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ वो शेर नहीं सुना रहा हूँ इसलिए कि जब शायर ख़ुद बराह रास्त अपना शेर सुनाता है तो उसकी बात कुछ और होती है। मेरी मुराद एक ऐसे साहिल से है जो अशोक भगत होते हुए उर्दू की शमा को रोशन किए हुए है, उर्दू का चिराग लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूमता है। मेरी मुराद है जनाब अशोक साहिल से। आप भरपूर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। जनाब अशोक साहिल को मैं दावत सुखन दूँ। जी अशोक जी। जी इजाजत। आइए बगैर किसी गुफ्तगू के बहुत सादा से दो मिसरों से आपके दए एहसास पर दस्तक देने की कोशिश करता हूं। वाह, मलाइजा अर्ज करता हूं कि आदमी पेड़ ही लगाता है। आदमी पेड़ ही लगाता है। जी। कि आदमी पेड़ ही लगाता है, फल तेरी रहमतों से आता है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। आदमी पेड़ ही लगाता है, फल तेरी रहमतों से आता है। फल तेरी रहमतों से आता है। बहुत अच्छा। फिर दो मिसरे आपके हवाले करता हूं। अर्ज करता हूं कि बदन पर चीथड़ा और उस पे भी नजरें जमाने की। बदन पर चीथड़ा और उस पे भी नजरें जमाने की। बदन पर चीथड़ा वाह। और उस पे भी नजरें जमाने की। इलाही हद भी होती है किसी को आजमाने की। वाह 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 वाह। इलाही हद भी होती है किसी को आजमाने। बहुत अच्छा। अर्ज करता हूं कि मेरा कलाम है हर अहद की बका के लिए। बहुत अच्छा। मेरा कलाम है हर अहद की बका के लिए। इसे खबर की तरह मत पढ़ो खुदा के लिए। वाह 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 वाह। मेरा कलाम है हर अहद की बका के लिए। इसे खबर की तरह, इसे खबर की तरह मत पढ़ो खुदा। वाह 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 वाह। थकन नसीब दुआओं ने सब्र मांग लिया। बहुत अच्छा, अच्छा मिसरा है भाई, वाह। थकन नसीब दुआओं ने सब्र मांग लिया, लबों को सी लिया हमने सदा सदा के। वाह वाह वाह। थकन नसीब बहुत दुआओं अच्छी। सब्र मांग, लबों को सी लिया हमने सदा। आइए, जाने क्यों मेरा जी चाहता है कि चंद और नाजुक अशार आपकी खिदमत में पेश किया जाए। जी। चंद शेर
मैं और आपकी खिदमत पर पेश करता हूं। इरशाद। अर्ज करता हूं कि न सबूत है